चलो कल क्या पढ़ लिया था अपन ने? प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। सुनो बेटा प्रॉपर्टीज। First, the sum of the deviation of the observation taken from arithmetic mean will always be zero. Very good. And Next. The sum of the square of deviations of the observation taken from arithmetic mean will always be zero. Next. Next is it follows linear relationship. And, it means y is equal to a plus bx, then y bar equal a plus bx bar. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी Combine mean और solution. इसको मुझे होता है x bar is equals to n1 x bar plus n2 x bar 2 upon n1 plus n2. ये अगर अर्थ में it is also affected by change of origin and change of scale. Origin मतलब? Origin मतलब addition or subtraction और change of scale means division or multiplication. और it is also affected by for a constant. If all values are constant, then arithmetic mean is also constant. और इस बार it is also affected by extreme observation and सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मतलब कॉर्नर की वैल्यूज में अगर कुछ भी चेंज होता है तो अरिथमेटिक मीन को उसकी वजह से फर्क पड़ता है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो अगर किसी भी वैल्यू में कुछ भी चेंज हुआ तो अरिथमेटिक मीन को फर्क पड़ेगा। एंड सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, सैंपल का मतलब जो सारी वैल्यूज है सारी की सारी, सिर्फ कॉर्नर्स की नहीं, बीच की भी, अगर किसी भी वैल्यू में कुछ भी चेंज होता है तो अरिथमेटिक मीन को फर्क पड़ता है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। आ गया समझ में यहाँ तक? अपन ने क्या क्या प्रॉपर्टी सीख ली? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी minimum. Third property क्या थी? It follows linear relationship. अगर y is equals to a plus bx होता है तो y बार क्या हो जाएगा आपका? a plus bx बार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पूल्ड मीन या कंबाइंड मीन, उसका फॉर्मूला क्या था? n1 x बार 1 plus n2 x बार 2 अपॉन में n1 plus n2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, it is affected by change of origin and change of scale. ओरिजिन का मतलब क्या होता है? एडिशन एंड सबट्रैक्शन। एंड स्केल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो अरिथमेटिक मीन भी आपका वही कांस्टेंट आता है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस एंड सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, इट कैन बी ट्रीटेड अलजेब्रिकली एंड मैथमेटिकली। अलजेब्रिकली एंड मैथमेटिकली का मतलब आपको फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। अगर ये तीन में से मुझे अगर x बार और n दे रखा है तो मैं सिग्मा xi निकाल सकती हूँ। अगर मुझे x बार और सिग्मा xi दे रखा है तो मैं n निकाल सकती हूँ। अगर मुझे n और सिग्मा xi दे रखा है तो मैं x बार निकाल सकती हूँ। मतलब इन तीन में से मुझे अगर कोई भी दो वैल्यू गिवन है तो मैं तीसरी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इसे अपन क्या कहते हैं? इट कैन बी ट्रीटेड अलजेब्रिकली एंड मैथमेटिकली। आगे समझ में यहाँ तक क्लियर है? चलो अपन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे। अपन ने फर्स्ट मेजर सीख लिया मीन, थोड़ा बहुत बाकी है उसमें वो मैं करवा दूंगी। अभी अपन जो सीखेंगे वो अपन सीखेंगे नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीडियन। मीडियन क्या होती है? मीडियन किसी भी ऑब्जर्वेशन की जो मिडिल वैल्यू होती है, जो बीच की सेंटर वैल्यू होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? मीडियन कह देते हैं। मीडियन से 50% वैल्यू जो होती हैं वो मीडियन से बड़ी होती हैं और 50% वैल्यूज आपकी मीडियन से छोटी होती है।
मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मीडियन को पोजिशनल एवरेज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है पोजीशन पे। अभी लाइन का मतलब समझ में आएगा। नॉट ऑन मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू पोजीशन पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। इस लाइन का मतलब अभी अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब क्लियर होगा आपको। तो मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, मीडियन सेंटर वाली वैल्यू होती है, 50% वैल्यूज मीडियन से बड़ी होती हैं और 50% वैल्यूज मीडियन से छोटी होती हैं। मीडियन जो होता है वो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन को पोजिशनल एवरेज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है पोजीशन पे, ना कि मैग्नीट्यूड पे। कैसे करते हैं? इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, अब ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? जहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सआई दे रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यूज दे दिया 10, 15, 8, 20, 17, ऐसा कुछ दे रखा है। अब क्या करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में? सबसे पहले आप इसको अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में उसको अरेंज करो। तो अरेंज करो उसको 8, 10, 15, 17, 20 हो गया अरेंज। फिर काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। या तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगी या नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी? इवन आएंगी। अगर ऑड आती है तो यहाँ पे पोजीशन निकल कर आएगी कि उस पोजीशन की वैल्यू आपकी मीडियन होगी। तो कौन सी पोजीशन वाली वैल्यू मीडियन होती है? n+1/2th पोजीशन पे जो भी नंबर होगा दैट विल बी द मीडियन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो आपकी दो पोजीशन निकल कर आएगी n/2 एंड n/2+1। इन दोनों पोजीशंस पे आपकी जो भी वैल्यू आएगी उसका आप अगर एवरेज निकाल दोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? मीडियन निकल कर आ जाएगा। कैसे करते हैं? अपन अपने वाले एग्जांपल में लेके देखते हैं। अपन ने सबसे पहले अरेंज कर दिया इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, फिर काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5। n की वैल्यू 5 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कैसी है आपकी? ऑड है। तो पोजीशन, मीडियन की पोजीशन कैसे निकलेगी? n+1/2th पोजीशन। n की वैल्यू 5, 5+1/2 दैट इज 6/2, दैट इज थर्ड पोजीशन पे जो भी नंबर है दैट विल बी द मीडियन। थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका? 15, तो मीडियन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 15। अगर यहाँ पे 15 की जगह 12 होता तो वो भी थर्ड पोजीशन पे आता, हाँ या ना? तो अब मीडियन कितना हो जाता? 12। अगर यहाँ पे 16 होता तो ये भी थर्ड पोजीशन पे आता, तो मीडियन कितना हो जाता? 16। मतलब थर्ड पोजीशन मेरे लिए मैटर करती है, वहां क्या वैल्यू लिखी है वो मेरे लिए मैटर नहीं करती है। इसीलिए क्या बोला जाता है? इसे पोजीशनल एवरेज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? पोजीशन की। थर्ड पोजीशन पे जो नंबर होगा वो मीडियन है। अब उस पोजीशन पे क्या नंबर लिखा हुआ है, चाहे 15 लिखा हुआ हो, चाहे 12 लिखा हुआ हो, चाहे 16 लिखा हुआ हो, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। बस उस पोजीशन पे जो नंबर है दैट विल बी द मीडियन। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? पोजीशनल एवरेज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? पोजीशन पे डिपेंड करती है, ना कि मैग्नीट्यूड पे डिपेंड। मैग्नीट्यूड मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या लिखी है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया समझ में थोड़ा थोड़ा? एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल मुझे वैल्यूज दे दिया लाइक 20, 30, 40, 10, 15, 25, ऐसा कुछ दे दिया। अब इसने कहा फाइंड आउट द मीडियन ऑफ दिस सीरीज। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, छोटे से बड़ा। पहले 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 40। काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स 6। 6 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन।
जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो आपकी दो पोजीशन निकल कर आती है मीडियन निकालने के लिए, एक तो n/2 और एक n/2 प्लस 1। तो 6/2 एंड 6/2 प्लस 1, तो 6/2 की वैल्यू थर्ड हो गई और इसकी वैल्यू 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर है, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे नंबर क्या है 20 प्लस 25, उनका क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, मीडियन निकल कर आ जाएगा। तो 45/2 दैट इज कितना आएगा, 45/2 की वैल्यू 22.5, तो आपका मीडियन कितना आ गया 22.5, आपका मीडियन आ गया। तो इंडिविजुअल सीरीज में अपन ने मीडियन कैसे निकाला, सबसे पहले अपन ने उसको अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, छोटे से बड़े में उसको अरेंज किया। फिर उसके बाद अपन ने काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो पोजीशन आएगी n+1/2, उस पोजीशन पे जो भी नंबर होगा दैट विल बी द मीडियन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो दो पोजीशन आएंगी, एक तो n/2 एंड n/2 प्लस 1, उन दोनों पोजीशंस पे जो भी नंबर होंगे उसका एवरेज निकालेंगे तो अपना क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, मीडियन निकल कर आ जाएगा। आया समझ में, इंडिविजुअल सीरीज में आपने मीडियन कैसे निकाला। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, जहां पे आपको xi के साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी गिवन होता है, उन सारी सीरीज को क्या कहा जाता है, डिस्क्रीट सीरीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ x दे रखा है, ऐसा कुछ f दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, सबसे पहले आप x को देखो, क्या वो अरेंज है क्या इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, छोटे से बड़े में x अरेंज है क्या, नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है, x को अरेंज करना इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग। सबसे छोटा x क्या है मेरा 2, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 5। नेक्स्ट x क्या है 5, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। नेक्स्ट x क्या है 8, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। नेक्स्ट क्या है आपके पास 12, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। नेक्स्ट क्या है आपके पास 15, उसकी फ्रीक्वेंसी 3। नेक्स्ट क्या है आपके पास 17, उसकी फ्रीक्वेंसी 4। नेक्स्ट क्या है आपके पास 20, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है अपन को 3 दे रखी है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप इसको अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, छोटे से बड़े में अपन ने उसको अरेंज कर दिया। फिर अपन क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। CF का मतलब क्या होता है आपका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज जो दे रखी है, फिर ये वाला CF प्लस अगली वाली फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 7, फिर ये वाला CF प्लस अगली वाली फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 11, फिर ये वाला CF प्लस अगली वाली फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 13, फिर ये वाला CF प्लस अगली वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाला CF प्लस अगली वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाला CF प्लस अगली वाली फ्रीक्वेंसी। जो CF का लास्ट टर्म होता है वही आपका सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है, चाहे तो आप कर देख लेना। अब डिस्क्रीट सीरीज में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर ऑफ टर्म्स मुझे ऑड दे रखी है या इवन, सेम तरीके से क्वेश्चन करते हैं, क्या फॉर्मूला काम में लेते हैं n+1/2। यहाँ n का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एन आ गया तो मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी प्लस 1/2 दैट इज 24/2, कितनी वैल्यू आ गई 12। अब इस 12 को आप CF में देखना शुरू करो, जो भी CF इस 12 के बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा होगा, उसके सामने वाला जो xi होता है दैट विल बी द मीडियन। क्या कर रहे हैं अपन, n+1/2, उस वैल्यू को CF में देखना शुरू करते हैं, जो भी CF उसके बराबर, सबसे पहले बराबर देखेंगे, इक्वल वाला, इक्वल नहीं मिलता तो उससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, उसके सामने वाला जो xi होता है दैट विल बी द मीडियन। 12 ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये जस्ट नेक्स्ट बड़ा है, तो इसके सामने वाला xi कितना है 12 भी है, तो आपका मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 12 आ गई। तो अपन n+1/2 करते हैं, फिर उस वैल्यू को CF में देखना शुरू करते हैं,
जो भी CF उसके बराबर या उससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा होगा उसके सामने वाला जो xi होता है दैट विल बी द मीडियन। एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल आपको x दे रखा है, f दे रखा है। ऐसा कुछ दे रखा है x, ऐसा कुछ दे रखा है f। सबसे पहले देखो क्या आपका x अरेंज्ड है इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग? नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है, मुझे x को अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग। सबसे छोटा x क्या है 5, उसकी फ्रीक्वेंसी 9, फिर 10 उसकी फ्रीक्वेंसी 5, फिर 20 उसकी फ्रीक्वेंसी भी 5, सॉरी 15 आएगा, हाँ 15 उसकी फ्रीक्वेंसी 4, 20 उसकी फ्रीक्वेंसी 5, फिर 25 उसकी फ्रीक्वेंसी 3, 30 उसकी फ्रीक्वेंसी 6, 35 उसकी फ्रीक्वेंसी 2, 40 उसकी फ्रीक्वेंसी 7, 45 उसकी फ्रीक्वेंसी 4 और 50 उसकी फ्रीक्वेंसी 8। सबसे पहले छोटे से बड़े में अरेंज कर दिया, फिर क्या करो CF पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर ये वाला CF प्लस अगली वाली फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 40, ये वाला CF प्लस अगली वाली फ्रीक्वेंसी 18, ये वाला CF प्लस अगली वाली फ्रीक्वेंसी 23, ये वाला CF प्लस अगली वाली फ्रीक्वेंसी, 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 ये वाला CF प्लस अगली वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाला CF प्लस अगली वाली फ्रीक्वेंसी। आ रहा है समझ में? ये 53 ही क्या होता है आपका सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फिर क्या करोगे n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 मतलब 53 प्लस 1/2 कितनी वैल्यू आएगी 54/2 की, दैट इज 27। इस 27 को आप CF में देखना शुरू करो, जो भी CF इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा होगा उसके सामने वाला जो xi होगा वो आपका क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा। तो ये छोटा ये छोटा ये छोटा ये छोटा ये छोटा ये जस्ट नेक्स्ट बड़ा, इसके सामने वाला xi कितना है 30, तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30। तो अपन n प्लस 1/2 की वैल्यू को CF में देखना शुरू करते हैं, जो भी CF उसके बराबर या उससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा होगा उसके सामने वाला xi जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा। आया समझ में? इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे निकाला जा सकता है। एक होती है यहाँ पे ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। किसे ओपन एंडेड क्लास इंटरवल कहते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे दे रखा है बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, above 30। देखो बिलो 10, 10 से छोटा, 10 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -4 कुछ भी हो सकता है। ये एंड इसका ओपन रह गया, खुला रह गया, इसने नहीं बताया कि यहां से यहां तक की वैल्यूज देंगे। अबव 30, 30 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, 40, 50, 70, 100, 200, 500, 1 लाख, कुछ भी नंबर 30 से बड़ा हो सकता है। इसने ये एंड और ये एंड खाली छोड़ दिया, ओपन छोड़ दिया, तो इस तरह की क्लास इंटरवल को क्या बोला जाता है? ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। अगर आपको ओपन एंडेड क्लास इंटरवल का क्वेश्चन दे रखा है तो अर्थमेटिक मीन इस केस में कभी भी नहीं निकाला जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप मेहनत ही नहीं करोगे, अगर आपको ओपन एंडेड क्लास इंटरवल दे रखा है तो अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसको निकाला नहीं जा सकता। पर अगर आपको ओपन एंडेड क्लास इंटरवल दे रखा है तो मीडियन जो होता है वो उस टाइम पे बेस्ट मेजर हो जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी का क्या हो जाता है उस टाइम पे? बेस्ट मेजर हो जाता है। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जब ओपन एंडेड क्लास इंटरवल गिवन होती है तो कौन सा मेजर बेस्ट होता है, सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा बेस्ट होता है? मीडियन। पर उसी केस में अर्थमेटिक मीन को आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा दे रखा हो लाइक 0 से 2, 2 to 5,
5 to 15, 15 to 20, 20 to 40, 40 to 42। देखो इनके बीच का गैप 2 का, इनके बीच का गैप 3 का, इनके बीच का गैप 10 का, इनका 5 का, इनका 20 का, इनका 2 का। हर क्लास की जब लेंथ, हर क्लास की जब इंटरवल सेम नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं? अनइक्वल, नॉट सेम। जब हर क्लास की लेंथ या इंटरवल सेम नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं? अनइक्वल क्लास इंटरवल कह देते हैं। अगर आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखा है तो उस केस में अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उस केस में अर्थमेटिक मीन नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। पर अगर आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखी है तो आपका मीडियन जो होता है वो कैन बी डिटरमाइंड, मीडियन जो होता है वो आपका निकाला जा सकता है। तो अनइक्वल मतलब सबकी इक्वल नहीं है, सबकी क्लास इंटरवल जो क्लास लेंथ है वो क्या है? अनइक्वल है, वो अलग अलग है। तो अगर आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखी होगी तो उस केस में अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, जबकि जो मीडियन होता है उसको अपन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चाहे आपको ओपन एंडेड क्लास इंटरवल दे दे जिसके एंड्स ओपन रह जाए, चाहे आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दे दे, हर केस में आप अर्थमेटिक मीन तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट जो मीडियन होता है उसको अपन उस केसेस में फाइंड आउट कर सकते हैं। आ रही है बच्चों समझ में बात कि अनइक्वल क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है? जिसकी क्लास इंटरवल अलग अलग लेंथ के है। यहाँ गैप 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 10 का, यहाँ 5 का, यहाँ 20 का, यहाँ 2 का। अभी तक अपन ने जो किया सब जगह लेंथ सेम होती थी, बराबर होती थी। यहाँ अनइक्वल है तो अनइक्वल दे रखी है तो मीन तो नहीं निकाल सकते बट मीडियन निकाला जा सकता है। अगर ओपन एंडेड है जैसे अपन ने किया था बिलो 10 अबव 30 की एंड्स ओपन रह गए, उस केस में भी अर्थमेटिक मीन तो नहीं निकाला जा सकता, बट जो मीडियन होता है वो बेस्ट मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ रही है? चलो पहले यहां तक के क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। कुछ होमवर्क दिया था क्या कल? हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का होमवर्क था ना, सब करके लाए? चलो आंसर देखते हैं पहले। मीन कितना है 20 का? फर्स्ट पार्ट का आंसर into 2 कर देंगे तो 1 1 पर 0। सेकंड पार्ट का आंसर divided by 10 कर देंगे तो 5.5। थर्ड पार्ट का आंसर प्लस 5 कर देंगे तो 60। फोर्थ पार्ट का आंसर माइनस 10 कर देंगे तो 45। फिफ्थ पार्ट का आंसर प्लस 5 into 3 कर देंगे तो 180। 180। 180 और भी है क्या? divided by 10 into 4 कर देंगे तो 20। डिवाइडेड बाय 10 into 4 तो वो 15 है वहाँ 15 है ऊपर वाला। into 3 plus 15 5 बार into 3 plus 15 यस प्लस 5 करके into 3 करेंगे तो प्लस 5 into 3 से भी आंसर सेम आएगा। इन्होंने पहले प्लस किया फिर मल्टीप्लाई किया, आप लोगों ने पहले मल्टीप्लाई किया फिर प्लस किया, आंसर सेम आएगा आपका, किसी का भी अलग नहीं आएगा ऐसे यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी 22 सबके मैच हो रहे हैं आंसर्स? 20 का समझ में आया सबको? क्लियर है? आप लोग कल नहीं आए थे? YouTube पे लेक्चर है, वहां से देख लेना। ठीक है, लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगी। अपने ये हो ही गए थे 30 तक, अब अपने बीच में 2 ही क्वेश्चंस बाकी है ना इसमें, तो 13 और 14 कर लेंगे वो कर। अभी आप लोगों को करना है 31 से 38 तक, 31 से 38 तक के क्वेश्चंस अभी करने हैं आप लोगों को। सॉल्व करना स्टार्ट कर दो।